हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं मूंग दाल टोस्ट सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने मूंग का दाल लिया है और मूंग के दाल को अच्छी तरह से इसे 2 पानी में धो लिए, जिससे कि इसका पॉलिश ये सब रहता है तो सारा निकल जाए। और इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिए थे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं। तो इसे पानी से निकाल लिए हैं और जार में डालकर 2 से 3 हरी मिर्च उतनी तीखी नहीं है। यदि तीखा हो तो आप 2 ही दें, 1 ही दें। और 4 से 5 लहसुन का कली और कुछ अदरक का टुकड़ा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, जिससे कि ये फाइन पिसा जाए। कभी कभी ऐसा होता है जो अदरक छोटा छोटा टुकड़ा रह जाता है, तो इसलिए इसे थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। और मूंग दाल बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये जल्दी ही फाइन पिसा जाता है। अब सारे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालकर अच्छी तरह से इसे हिला लेंगे। और इस बैटर में पानी को डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये गीला हो जाए। ज़्यादा इसे पतला नहीं करनी है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जो यदि हम चम्मच से उठाएं तो चम्मच से बाहर न आए, इस तरह की। जैसे पकौड़ी ये सब बनाते हैं तो उस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें रखनी है। यदि बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा और पानी डाल देंगे, लेकिन अभी इसी तरह से रखनी है और कुछ देर इसे ढककर छोड़ देते हैं। तब तक आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं, ये भी सेट हो जाएगा। तो 1 शिमला मिर्च लिए हैं। सैंडविच में शिमला मिर्च आप डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मूंग दाल में शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे लंबे लंबे कट करके बारीक कट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, जितना बारीक हो सके। इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते थे, लेकिन उतना बारीक नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं इसे नाइफ से ही कट कर रही हूँ। इसी तरह से 1 गाजर लेंगे मीडियम साइज़ का और इसे लंबा लंबा लच्छा की तरह कद्दूकस कर लेंगे। और 1 टमाटर है, टमाटर को भी बहुत ही बारीक कट कर लेते हैं। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी ले रहे हैं और प्याज को भी बहुत ही बारीक कट कर लेते हैं। अभी सावन चल रहा है तो सावन का महीना है, कुछ लोग प्याज लहसुन को भी अवॉइड करते हैं, तो वो लहसुन और प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो प्याज को, मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये धनिया पत्ती है, धनिया पत्ता वो भी बहुत ही बारीक कट कर लेते हैं। और इतनी तैयारी हो गई। अब इस बैटर करीब 15 से 20 मिनट तक ये फूल गया है। तो और मूंग का दाल है, ये तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस बैटर में शिमला मिर्च बहुत अधिक क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे वेज को डाल देंगे। प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, सारे वेजेस को
थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और हरी मिर्च तो मैंने मूंग दाल को पीसने में ही यूज़ कर लिया था, इसलिए हरी मिर्च इसमें नहीं डालेंगे। अब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जार में पानी रह गया था तो उस पानी को इसमें ऐड कर दिए। और ये बैटर गीला नहीं करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चम्मच में यदि हम इसे उठाएं तो ये चम्मच से गिरे नहीं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, नमक की मात्रा थोड़ी कम ही डालेंगे। और काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर ही डाल दीजिए, ये ऑरिगेनो, सारे को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, बस मूंग दाल फुला हुआ रहना चाहिए। आप इसे एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में। मेहमान आ जाएं तो उन्हें भी आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये ब्राउन ब्रेड है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अधिकांशतः ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिए हैं और एक पैन लिए हैं। ये नॉन स्टिक तावा है, आप पैन में भी बना सकती हैं। तो बटर को पूरा स्प्रेड कर दिए हैं और बड़ा तावा है तो आप 4, 5, 6 एक ही बार में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से एक ब्रेड को ट्रायंगल के शेप में कट कर दिए और 4 ब्रेड इस बटर पर डाल दे रहे हैं और इसके ऊपर से बैटर को, मूंग दाल का जो स्टफिंग है उसे सावधानी से अच्छी तरह से डालना है चम्मच से और इसे फैला देनी है। भरपूर मात्रा में आप डालें। इस तरह से सावधानी से आप पूरे ब्रेड पर इसे स्प्रेड कर दें। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। यदि आपने इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार अवश्य बनाइएगा। और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्टी भी बनता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अभी भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो सारे के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया और फ्लेम को लो पर ही रखें शुरू से लेकर अभी तक, और लो फ्लेम पर ही रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं। कुछ देर के बाद, करीब 3 से 4 मिनट के बाद इसे सावधानी से पलट देंगे। इसलिए ज़्यादा ब्रेड का यूज़ मैंने इस पर नहीं किया है। जो गैप रहेगा तो उलटने पलटने में सहूलियत होगी। और आप देख सकते हैं अच्छे से ये पलट जा रहा है। आप स्पैचुला या चम्मच ये सब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम गृहिणियों को थोड़ा बहुत गर्मी ये सब बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है। जब सारे को पलट देते हैं तो फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि बैटर जो नीचे गया है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब पलटने के बाद फिर इसके ऊपर उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। ब्रेड का कलर ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह से ये ब्रेड है तो बहुत ही इजीली ब्राउन हो जाता है। तो इसके ऊपर से बैटर को उसी तरह से
पूरा स्प्रेड कर देंगे। और आप जितना बैटर की क्वांटिटी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ब्रेड अच्छी तरह से ढका जाए इस तरह से बैटर को डालेंगे। और एक तरफ से पूरा गर्म था तो जब ये बैटर डाले तो ये अच्छी तरह से सूख गया है। और फिर इसे पलट देते हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना पलटने के बाद कितना चेंज है। ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है और ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगा है, आपने देखा ही। इसे आप ज़्यादा अधिक ऑयल में भी आप अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। और इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो ये फ़ायदेमंद भी होता है, टेस्टी भी होता है और आप जब चाहें तब इसे बना सकते हैं। तो पलटने के बाद ये गर्म है तो इसके ऊपर से भरपूर मात्रा में चीज़ डाल देंगे। चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये क्यूब चीज़ है तो इसलिए इसे ग्रेट कर लिए। स्लाइस चीज़ रहे तो आप इसके ऊपर से स्लाइस चीज़ को भी आप फैला सकते हैं। तो भरपूर मात्रा में आप इसमें चीज़ डालें और धनिया पत्ता से गार्निश कर दें। और गर्म है तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट कर जाता है और जब चीज़ मेल्ट करता है तो चीज़ की खुशबू और सैंडविच की खुशबू दोनों मिलकर पूरे घर में खुशबू फैल जाता है। और इसके ऊपर से आप चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ये सब भी छिड़क सकते हैं और इसे स्पैचुला से पुश कर दें जिससे कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और आप देख रहे हैं जो चीज़ मेल्ट कर रहा है तो ये बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा बटर साइड से डाल दें जिससे कि क्रिस्पी क्रिस्पी ये बने और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसे आप सर्व करें टोमेटो केचप के साथ या कोई चटनी बना लें, धनिया पत्ता का चटनी, टमाटर का चटनी। वैसे टोमेटो केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक गया है। तो यदि आपने इस तरह से नहीं बनाया है एक बार अवश्य बनाइएगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है। घर में सारा मटेरियल रहता ही है, बस मूंग दाल को फूलने के लिए 4-5 घंटा दे देना है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, देखने में ही ये डिलीशियस लग रहा है। तो आप यदि नए सब्सक्राइबर हैं, पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जिससे कि मैं और नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ, बाय बाय।